समय कब अपनी करवट बदल ले किसी को कोई मालूम नहीं। जो गुजारी ना जा सके हमने वो जिंदगी गुजारी है। रिश्ता तो पिता और पुत्र का था, लेकिन लड़ाई एक दूसरे के खिलाफ लड़ी। जी हाँ दोस्तों, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि सत्य घटना है। बात हो रही है वर्तमान में उस क्षेत्र की जिसकी दूरी हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला से 150 किलोमीटर और कुल्लू से 80 किलोमीटर है। नाम है रघुपुर गढ़ का किला, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 12,000 फीट है। और आज भी यहां तक पहुंचने के लिए जलोड़ी दर्रे से या जलोड़ी पास से 3 किलोमीटर का पैदल ट्रैक करना पड़ता है। दोस्तों, यह लड़ाई इसी किले के लिए हुई थी और आज हम आपको इसी किले में ले जाने वाले हैं और यहाँ की रोचक घटनाओं के बारे में। कुल्लू जिला के भीतरी और बाहरी सिराज क्षेत्र के संधि स्थल जलोड़ी जोत से 3 किलोमीटर दूर रघुपुर गढ़, जहाँ से हिमाचल के 9 जिलों की पहाड़ियों और लगभग पूरे कुल्लू जिला के ओर और छोर के दर्शन एक ही स्थान से संभव होते हैं। राजाओं के शासनकाल से पहले यह गढ़ रघु नामक स्थानीय ठाकुर शासक ने बनाया था। रघु ठाकुर द्वारा निर्मित इस गढ़ और गढ़ स्थल की को रघुपुर गढ़ कहा जाता है और यहाँ की कोठी परगना के लिए भी यही नाम प्रचलित है। इस गढ़ की प्राचीन सुदृढ़ स्थिति को दर्शाती गढ़ की सुरक्षा दीवारें, खाई आदि अवशेष आज भी दर्शनीय है। इस गढ़ से जुड़ी एक ऐतिहासिक घटना उल्लेखनीय है। यहाँ ठाकुरों का शासन समाप्त होने के उपरांत यह गढ़ मंडी राज्य के अधिकार में था। कुल्लू के राजा राज सिंह ने इसे मंडी राज्य से छीनकर अपने राज्य में मिलाया। उस समय लड़ाई में ढींग का प्रयोग होता था। ढींग में कुशल निशानेबाज छोटे छोटे पेड़ों के सिरों को काटकर झुकाकर उनमें पत्थर बांधते थे और बड़ी तकनीक से ये पत्थर फेंककर शत्रु सेना पर प्रहार करते थे। रघुपुर गढ़ की लड़ाई में ढींग लगाने वाले वीरों में दोनों ओर बाप और बेटा शामिल थे। बाप मंडी की ओर से लड़ रहा था और बेटा कुल्लू की सेना में लड़ रहा था। बाप कुल्लू राज्य की जीत का इच्छुक था, लेकिन कुल्लू सेना की ओर से उसके बेटे द्वारा चलाया गया ढींग का निशाना मंडी की सेना पर प्रहार करने में सफल नहीं हो पा रहा था। तब बाप ने दूसरी ओर से चेतावनी स्वर में आवाज लगाई कि यदि मैं पार होता तो इसे 2 हाथ काट कर मारता। बेटे ने बाप का आशय समझ लिया और उसने निशाने का अंतराल 2 हाथ घटाकर ढींग लगाया। ढींग का निशाना ठीक लगा और उसने ढींग से बार बार प्रहार करके मंडी की सेना को गढ़ की ओर बढ़ने से रोक लिया। इसके अलावा यहाँ पर यह भी मान्यता है कि लाक्षागृह में जब पांडवों को जिंदा जलाने की साजिश कौरवों द्वारा की गई थी, तब पांडव हस्तिनापुर छोड़कर हिमालय में गए थे। तब वे यहाँ होकर गुजरे थे। द्वापर युग में पांडव यहाँ पांडुरोपा नामक स्थान पर आए थे और वहाँ पर धान की फसल लगाई थी। वहाँ से निकलकर रघुपुर गढ़ में उनका प्राचीन स्थान है, जहाँ पर आज भी उनका मंदिर है, जिसे पंचवीर मंदिर के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देवता श्री श्रृंगा ऋषि का मंदिर और देवता श्री खुड्डीजल का स्थान भी है, जो कि रघुपुर गढ़ की 4 दीवारी के भीतर है। इसलिए यह स्थान धार्मिक आस्थाओं से भी जुड़ा हुआ है। बाद में यहाँ अंग्रेज शासनकाल के दौरान अंग्रेज भी रहे और उस समय की रियासत की हुकूमत भी यहीं से चलती थी। दोस्तों, ये है रघुपुर फोर्ट और देख सकते हैं आप कितना अब तो खंडर बन चुका है, लेकिन किसी ज़माने में राजाओं का किला हुआ करता था। कितने साइंटिफिक तरीके से इसको बनाया गया है। किले के चारों ओर एक गहरी खाई है, जो जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। ये देखिए कितनी गहरी खाई है और इस खाई में कई प्रकार के पानी या और प्रकार की कई चीज़ें इसमें डाली जाती थी ताकि कोई भी दुश्मन किले के अंदर प्रवेश ना करे। अगर बात की जाए यहाँ से व्यू की, तो यहाँ से चारों ओर बहुत ही ज़बरदस्त व्यू देखने को मिलता है। अगर बात की जाए यहाँ से नीचे, तो नीचे आपको दिखेगा आनी और अपोजिट साइड में अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा सोजा और सोजा के साथ साथ दिखेगा आपको बंजार। और दूसरी तरफ अगर जाएंगे तो आपको दिखेगा
जलोड़ी जोत और जलोड़ी जोत से आगे श्रेयोलसर, जहाँ पर बूढ़ी नागिन का मंदिर है, हम आपको वहाँ भी ले जाएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पर पांडु खेत भी है। पांडु खेत के बारे में काफ़ी ज़्यादा एक कहानी या यूँ कहे कि किंवदंती प्रचलित है। पांडु खेत एक ऐसा खेत है कि पांडवों ने उस खेत को जोता था और उसमें धान उगाया था, और आज भी वो धान उसी तरह से उस खेत में है। हम आपको वहाँ भी ले चलेंगे। यहाँ से जो नीचे को आपको ये रास्ता ये दिख रहा है, यहाँ से नीचे, बस यहाँ से नीचे नीचे चलते जाएंगे तो लगभग 1 घंटे में पांडु खेत तक पहुँच सकते हैं, और पांडु खेत भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप व्यू का आनंद लीजिए, कितना खूबसूरत है। और गर्मियों में तो यहाँ पर्यटक दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा बहुत सारी जगहों से आते हैं। और अब पिछले 1-2 सालों में पर्यटकों का यहाँ पर आना जाना बहुत ज़्यादा हुआ है। एक टाइम हुआ करता था जब जलोड़ी जोत में उतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नज़र नहीं आती थी, लेकिन आज के समय में अगर बात की जाए तो जलोड़ी जोत में गाड़ियों की इतनी ज़्यादा भरमार है कि वहाँ पे पार्किंग मिलना मुश्किल हो गया है। लेकिन फ़िलहाल आप फोर्ट का आनंद लीजिए, कितना खूबसूरत होगा ये। जिस समय ये पूरे अपने राजा यहाँ पे निवास करते होंगे, लेकिन अब मात्र निशान बच चुके हैं। कहा भी जाता है कि समय के अनुसार चीज़ें बदलती है, तो वही इस किले के साथ भी हुआ है। किसी समय यहाँ से शासन चलता था, लेकिन बात समय की है। समय कब अपनी करवट बदल ले किसी को कोई मालूम नहीं। अभी तक इसके इतने अवशेष है। जिस समय ये प्रेजेंट टाइम में उस समय बनाई होगी तो कितनी ज़्यादा बड़ी खाई होगी उस समय, ये इसका अनुमान खुद ही आप लगा सकते हैं। और इसके अलावा एक और खाई, इसकी एक और लेयर बाहरली साइड में बनाई हुई है। दोस्तों, क्या आप भी कभी जलोड़ी जोत या रघुपुरगढ़ आए हुए हैं? कमेंट करके ज़रूर बताएं और जुड़े रहें टीजे हिमाचल के साथ।